हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 80 शेड्यूल टू बी डन ऑन 4th February 2021 फॉर क्लास 10th फ्रॉम द लेसन भोली. Beta, this worksheet is based on the lesson Bholi and this is and worksheet number 1, part 1. You will be having one more worksheet related to this chapter. Given below is a summary of the lesson. जो दिया गया है ये समरी है आपके लेसन की. भोली जो चैप्टर है आपकी बुक में, रीड इट केयरफुली. आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो पहले हम लोग ये समरी पढ़ेंगे, देन वी विल डू द क्वेश्चंस. द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ सिंपल गर्ल नेम्ड भोली. जो मेन करेक्टर है वो है भोली, जिसका रियल नेम क्या है? हर रियल नेम इज सुलेखा and she is the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. She fell out of her cot. कॉट क्या होता है बेटा? पालना. वो फोर्थ चाइल्ड है, फोर्थ डॉटर है नंबरदार रामलाल की, और वो अपने पालने से गिर गई थी जब वो 10 महीने की थी. शी वॉज 10 months ओल्ड एंड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड. और शायद उनके जो दिमाग का कुछ एक ऐसा पार्ट था जिस पे असर हो गया था, जिसके कारण pretty at time of her birth her body got disfigured and at the age of 2 by an attack of smallpox. अब 2 years की एज में उसकी बॉडी पे स्मॉल पॉक्स का इफेक्ट हुआ. ओनली हर आइज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आंखें ही बची. एज लेट स्पीकर शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर. तो वो क्लियर बोल भी नहीं पा रही थी. वो लगभग 5 years की एज पे बेटा बोलना सीखी. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन तब भी वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी. भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर वर हेल्दी. तो जो उनके फैमिली के बाकी बच्चे थे वो सब हेल्दी थे, लेकिन भोली जो थी वो वीक थी काफ़ी. हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग, जो उसकी सिस्टर्स थी वो गुड लुकिंग थी, वर मैरिड ऑफ एंड हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी. जो सिस्टर्स हैं उनकी शादी हो गई थी, ब्रदर्स को सिटी शहर भेजा गया था पढ़ने के लिए. व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन देयर विलेज. जब वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल, बेटा आपको प्राइमरी स्कूल पता है, जो प्राथमिक स्कूल होता है 5th क्लास तक स्कूल होते हैं, जब वो खुला उनके गांव में, भोलीज फादर हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर wanted her to study there. He sent Bholi to school even though her mother protested against it. तो अब उसके फादर जो थे वो चाहते थे, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे सभी लोगों के आगे, और ताकि सभी लोग भी अपनी बच्चों को भेजें वहाँ पर. तो उन्होंने भोली को भेजा स्कूल में, जबकि उसकी मदर जो थी वो उसके अगेंस्ट थी, वो उसको स्कूल नहीं भेजना चाहती थी. ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स शी वॉज सेंट टू स्कूल. उसे नए कपड़े पहनाकर जब स्कूल भेजा गया. हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर. शी होप दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड. वो बहुत खुश थी बाकी लड़कियों को देखकर, और एक आशा थी कि हाँ वो अब उनमें से कोई उनकी उसकी एक फ्रेंड बनेगी. द टीचर आज हर नेम बट भोली वॉज टू स्केयर्ड टू आंसर. जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो बहुत डरी हुई थी, उसने आंसर नहीं किया. द टीचर स्माइलिंगली एनकरेज हर टू स्पीक. शी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू द स्कूल डेली. उन्होंने उसको मोटिवेट किया, इनक्रेज किया, बहुत प्यार से ट्रीट किया और कहा कि डेली स्कूल आए. शी गेव हर बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट. उन्होंने उसको एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव कलरफुल पिक्चर्स वाली एक बुक दी. शी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट शी वुड soon be able to read it. Everyone would treat her with respect. भोली was filled with hope. उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही वो उसको पढ़ना सीख जाएगी और सभी लोग उसके रिस्पेक्ट करेंगे, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे. और इस चीज़ ने उसके अंदर एक आशा की किरण, कुछ एक कहते हैं ना बेटा, किसी को भी एक होप, वो आशा जो थी वो आशा की किरण उसकी टीचर ने उसको दिखाई. एज द विलेज प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे वहाँ प्रगति हुई, द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. एंड व्हेन बोली was of marriageable age, her father fixed her match with a person named बिसम्बर. जैसे ही धीरे धीरे जो गांव है उसने प्रोग्रेस किया, वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल था अब हाई स्कूल में चेंज हो गया. भोली अब शादी के लायक एज की हो गई, तो उसके पापा ने क्या किया, उन्होंने उसका रिश्ता पक्का किया. बिसम्बर जो कि कौन था, एक बिग शॉप का ऑनर था, उनकी एक बिग शॉप थी. ही हैड अ बिग शॉप हाउस
एंड अ लार्ज बैंक बैलेंस। उसकी एक बिग शॉप थी, उसका खुद का घर था और बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, उसका बैंक में अच्छा खासा पैसा था। नियरली 50, लेकिन जो कमी थी वो क्या थी, ही वॉज नियरली 50 years old. He also walked with a limp. Not only that, he was a widower and had grown up children. बेटा जब वो 50 years का था तो वो उसके फादर की एज का था पहला, और दूसरा वो क्या, वो सहारा लेके लिम्प एक छड़ी लेकर चल रहा है। सो नॉट ओनली दैट, वो एक विडोअर था इसलिए वो दोबारा शादी कर रहा था। जैसे विधवा होते हैं, विदुर होते हैं, जो मेल्स होते हैं उनको विदुर कहा जाता है। और उनके बड़े बड़े बच्चे थे, उनके खुद के बड़े बड़े बच्चे थे, और इस उम्र में वो अपनी बच्ची की उम्र की लड़की से शादी कर रहे थे। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड। भोली से पूछा नहीं गया था जब ये मैरिज फिक्स की गई। द डे ऑफ हर मैरिज केम, दिसंबर अराइव्ड विद अ बिग बारात। जब उसकी शादी का समय आया तो दिसंबर जो था, क्योंकि एक बहुत रिच पर्सन था, वो एक बहुत सारे लोगों को लेकर, बारातियों को लेकर वहाँ पहुँचा। ही वॉज प्लीज विद द अरेंजमेंट्स, बट वेन भोली सिल्कन वेल वॉज रिमूव्ड, ही वॉज शॉक्ड टू सी हर पोक मार्क्ड फेस। बेटा क्योंकि स्मॉल पॉक्स हुआ था जब वो 2 years की एज की थी, आइस को छोड़ के सब जगह वो दाने हुए तो उनके निशान रह गए, और वो जो पोक मार्क्स होते हैं उसकी वजह से अभी उसका सब अरेंजमेंट और सब दिसंबर को बहुत पसंद आया। लेकिन जैसे ही घूंघट उठाया, वो सिल्क का घूंघट जैसे ही उठाया, वैसे ही वो शॉक हो गया दिसंबर जो था, और वो उसके पोक मार्क वाले फेस को देखकर उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ही रिफ्यूज टू गार्लैंड हर, उसने उसको माला, बेटा वरमाला जैसे पहनाते हैं तो वो पहनाने से मना किया। एंड सेड दैट द मैरिज वुड गो थ्रू ओनली, तो उसके फादर ने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये शादी तभी होगी ओनली इफ़ एन एडिशनल 5,000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम। तो उसने डाउरी अमाउंट मांगी 5,000 रुपीज़, जो उसको पहले जो तय हुआ होगा उसके अलावा रामलाल से उसने उसके फादर से मांगी। रामलाल ब्रॉट द मनी, वो मनी ले आए। इसके साथ बेटा आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी टर्बन भी उसके पैरों में रख दी थी। व्हेन दिसंबर वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर, और जब वो रेडी हो गया, 5,000 रुपीज़ उसने ले लिए, जो भोली के फादर है नंबरदार रामलाल, उनसे लिए, और फिर वो जब डालने लगा तो भोली फ्लंग द गार्लैंड इनटू द फायर। भोली ने उस गार्लैंड को, उस माला को उड़ाते हुए फेंक दिया सीधा कहाँ, वो जो आग जैसे जलती है जब फेरे होते हैं, तो जो अग्नि थी उसके अंदर डाल दिया। शी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर, उसने बहुत क्लियरली अपने पापा को बोला। शी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर, क्या बोला, दैट शी वुड नॉट मैरी दैट मैन। उसने कहा मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड, वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं है, एक बहुत बड़ी उम्र का नहीं है, एंड लेम, बट ऑल्सो अ मीन ग्रीडी पर्सन। सिर्फ वो एक बेटा, एक तो वो लेम है, ओल्ड है, बिना सहारे के चल नहीं सकता, और फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा नीची उसकी सोच है, इतना लालची है। शी टुक अ वॉव नेवर टू गेट मैरिड, उसने बोल दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम, क्यों, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि पोक मार्क की वजह से मुझसे शादी नहीं कर सकते, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम अ टीचर, उसने डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगी और सर्व करेगी, एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। तो बेटा ये तो थे आपके समरी ऑफ द चैप्टर। आप इसको एक बार टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िएगा। अब है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वॉज भोली सेंट टू स्कूल, तो कौन से अनयूजुअल रीजंस थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। तो देखिए, फॉर व्हाट अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या होता है, जो सामान्य नहीं होते। अनयूजुअल रीजन वॉज भोली सेंट टू स्कूल, तो देखिए इसका जो आंसर है, भोली's father Ramlal was a revenue officer. When a primary school for girls was opened, तो जब एक प्राइमरी स्कूल बना गर्ल्स के लिए विलेज में बना, तो वो द तहसीलदार साहेब came to inaugurate it. He told Ramlal to send his daughter to school to set an example for the villagers, even though her mother protested against it. जबकि उसकी मम्मी जो थी वो इसके अगेंस्ट थी, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करना था, जैसा कि उनको तहसीलदार साहब ने भी कहा, तो उन्होंने इसलिए भोली को स्कूल में भेजा। और
वहाँ पे बेटा ये माना जाता था कि जो एजुकेटेड लड़कियां उनकी शादी नहीं होती, और भोली का तो उन्हें लग रहा था कि शायद शादी हो भी नहीं पाएगी उसके पोक मार्क्स की वजह से, तो भी वो उसको, इसीलिए भी वो उसको स्कूल भेजना चाहते थे। वर भोलीज पेरेंट्स वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, वाई और वाई नॉट। तो ये पूछा गया क्या भोली के जो माता पिता हैं, भोली की जो टीचर है, क्या वो सब एक ही जैसा सोचते थे, उनका एक ही जैसा दृष्टिकोण था भोली के प्रति, अगर था तो क्यों और क्यों नहीं। तो बेटा देखिए इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 2, भोलीज पेरेंट्स एंड टीचर, जो भोली के पेरेंट्स एंड टीचर हैड डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हर। हर टीचर न्यू दैट लव एंड एनकरेजमेंट कैन चेंज अ टिमिड क्या है, कायर, टिमिड चाइल्ड इनटू अ फियरलेस, जिसको कोई डर ना हो, बेधड़क जो काम कर सके, एक डरपोक बच्चा जो है वो बेधड़क कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन में उसको चेंज कर सकते हैं लव और एनकरेजमेंट के साथ। वेयर एज हर पेरेंट्स इग्नोर्ड हर, जबकि उसके जो खुद के पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको इग्नोर किया, उनका जो था कभी भी उन्होंने उसका ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वॉज पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, पुट ऑयल इन हर हेयर और कॉम्ड देम प्रॉपरली, शी वॉज अ निगलेक्टेड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो उसकी फैमिली की तरफ से उसे वो लव और अफेक्शन नहीं मिल रहा था। तो अब देखिए आंसर नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए इसकी 2 वर्कशीट इस पर बेस्ड हैं। अब आप देखिए, व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल्स वाइफ व्हेन शी सेड लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो आप इससे क्या ओपिनियन आपका बनता है, आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, लेट द टीचर्स वरी अबाउट हर। तो देखिए आंसर नंबर 3 जो है आपका, हर पेरेंट्स वर वरिड, वो बहुत चिंता करते थे कि उसकी शादी नहीं होगी, वो अगली अपीयरेंस है उसकी। तो हर पेरेंट्स वर वरिड अबाउट भोलीज फ्यूचर, दे सेंट हर टू स्कूल बिकॉज, वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उन्होंने उसे स्कूल भेजा बिकॉज शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड विद हर पोक मार्क्स। उनका ये सोचना था कि उसको स्कूल भेज देते हैं तो चलो स्कूल में वो उसके टीचर देखे उसको, और वो उससे वैसे भी कहीं ना कहीं इग्नोर करते थे, उसे निगलेक्ट करते थे, और उसकी क्योंकि लड़कियों की शादी नहीं हुआ करती थी जो एजुकेटेड गर्ल्स थी, तो ठीक है, शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड विद हर पोक मार्क्स। उसके जो पोक मार्क्स है, जो चेचक, जो स्मॉल पॉक्स होने के बाद बेटा स्किन पे निशान रह जाते हैं, उसको पोक मार्क्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर। शुरू में वो बहुत डर रही थी स्कूल जाने में और उसके पापा को उसको खींच के ले जाना पड़ा। हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर बाय गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि भोली का फिर फियर कैसे हटा और शुरू में उसको क्यों ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ रहा था। तो देखिए, भोली हैड नो आइडिया व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसको कोई आइडिया नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, उसे अपनी काव से वो कंपेयर कर रही थी। शी रिमेंबर्ड हाउ लक्ष्मी देयर ओल्ड काव वाज टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, शी थॉट शी वॉज गोइंग टू मीट द सेम ट्रीटमेंट। उसको लग रहा था कि जैसे उसके उनके ओल्ड काओ के साथ हुआ था ऐसे ही उसे भी ऐसे निकाला जा रहा है। शी वॉज टेरर स्ट्रिकन एंड पुल्ड हर हैंड फ्रॉम फादर्स ग्रिप शोइंग हर रिलक्टेंस टू गो टू स्कूल, और वो दिखा रही थी कि वो अभी स्कूल नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे वो अपने ओल्ड काओ से रिलेट कर रही थी कि इस तरह से उसे भी ऐसे छोड़ के आया गया था। और फिर ग्रेजुअली कैसे सब कुछ ठीक हुआ। तो बेटा देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, इसका सेकंड पार्ट आंसर नंबर 6 जो है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में, जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप आंसर नंबर 6 इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ कि ग्रेजुअली क्या हुआ जब वो रोज स्कूल जाने लगी। द न्यू होप वॉज टू स्पीक प्रॉपरली लाइक अदर्स विदाउट स्टेमर, द न्यू लाइफ वॉज टू हैव नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब वो जब उसकी टीचर उसको बोलने के लिए बड़े प्यार से उन्होंने उसको इनकरेज किया और उसे अब लगा कि वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो अब उसे नहीं, अब उसे उसके मतलब वो अपने आप को जो छोटा समझ रही थी वो सब उसने सोचना छोड़ा, सब ने उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू किया। व्हेन एजुकेटेड शी वुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय अदर्स,
हर टीचर हैड एनकरेज्ड ऑन हर दिस होप. तो उसके टीचर जो है एनकरेज्ड एंड गिवन, उसके टीचर ने उसको एनकरेज किया. हर टीचर हैड एनकरेज एंड गिवन हर दिस होप. उन्होंने ये होप उसको दी कि वो उसको फिर अच्छा लगने लगा स्कूल जाना. अब देखिए आपका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भोली हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ. तो यहाँ देखिए इससे ये कनेक्टेड आंसर्स आपको देखना है. क्वेश्चन को समझ के आप आंसर्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, या वो ज़्यादा मार्क्स का है 100 to 120 वर्ड्स में, अगर इनको कंबाइन करके दे दिया जाए तो आपने जो इसमें कंटेक्स्ट में आपने पढ़ा है, आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप है, आप उसको इसमें ऐड ऑन करके आंसर दे सकते हैं. अब है गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाई दैट भोली वॉज निगलेक्टेड चाइल्ड. तो आपको जैसे पहले भी बताया गया है, भोली वॉज निगलेक्टेड चाइल्ड हमने पहले भी इसमें किया. तो भोली जिसका असली नाम सुलेखा था, तो सुलेखा वॉज इल ट्रीटेड and ignored by her family. She remained backward and neglected. She never got new clothes. The old dresses of her sisters was passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, put oil in her hair, or combed them. तो बेटा them properly. She was the neglected child of the फैमिली. ये हमने पहले भी अभी दूसरे क्वेश्चन में भी इसका आंसर करते हुए लिखा है कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था. उसके कपड़े जो थे, उसकी बहनों के कपड़े उसको दिए जाते थे, कोई नहीं देखता था उसके कपड़े अगर गंदे हैं या फट गए हैं, कौन उसे सिलेगा. उसके सिर पे बालों में तेल लगाना, कंघी करना, कुछ भी उसे देखा नहीं जाता था. और जब उसे तैयार किया जा रहा था, जब वो फर्स्ट डे स्कूल जा रही थी, तो उसे लग रहा था कि कोई अच्छी जगह है जहाँ के उसे तैयार किया जा रहा है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा लंबी है वर्कशीट, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ ताकि आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उसको बड़ा ना समझें और घबराएं नहीं. इंटरकनेक्टेड आंसर्स हैं. आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्कूल पेपर में, फाइनल एग्जाम में, तो आप उसको आंसर कर सकेंगे अगर आपने ये वर्कशीट्स भी अच्छे से कर ली दोनों. तो देखिए अब, बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लेसन, व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ. तो बेटा देखिए, बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन जो हमने उसकी स्टोरी पढ़ी, पर समरी है, भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चल गया था और उनको उसने कैसे यूज़ किया. तो अब देखते हैं हम आंसर नंबर 7. तो आंसर नंबर हमारा 7 जो है, भोली वॉज एन ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. At first, she agreed to marry a lame, old widower with grown-up children. At the time of garlanding, when Bishambar saw pokemarks on Bholi's face, he refused to put garland until he received rupees 5,000 as dowry money. Bholi's father put his turban at Bishambar's feet and requested not to demand that much money, but he stuck to his demand. This roused self-respect of Bholi, and she refused to marry such a greedy, mean, and heartless, lame old man. As being an educated girl, she knew her rights and reflected her courage. और ये एजुकेटेड होने की वजह से ही उसके अंदर उसको अपने राइट्स के बारे में पता चला. उसने ये साहस किया, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. एजुकेशन गेव हर स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. फ्रॉम अ फूल शी बिकेम एन एनलाइटेंड गर्ल. तो अब जो एजुकेशन थी उसने उसके अंदर वो चेंज लाया था. अब है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है. In the light of the statement, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. Discuss the character of Bholi's teacher and her contribution in transforming Bholi into Sulekha. तो बेटा टीचर के सामने, जब टीचर उसकी मैरिज को रोकने आती हैं और उनके सामने वो पूरा इंसिडेंस होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे, जब वो गार्लैंड को फ्लंग करती है और मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी और मैं अब एक टीचर बनूँगी और अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में सपोर्ट करूँगी. तब जो टीचर हैं उन्हें एक आर्टिस्ट, एक्चुअल वो एक आर्टिस्ट की तरह हैं कि इट इज़ राइटली सेड द भोली's टीचर वर्कड ऑन हर एज एन आर्टिस्ट. She spoke to her lovingly and sweetly in her soft, soothing voice. She consoled and encouraged her to speak without a stammer. उन्होंने इसको encourage किया, उन्होंने उसको इतना प्यार से, इतनी सूदिंग वॉइस में बात की कि वो बिना घबराए, उसने बिना स्टैमर के, बिना हकलाए. स्टैमर क्या होता है? स्टैमरिंग होती है हकलाना.
बिना हकलाए उसने अपना नाम लेना सीखा। पहले सिर्फ वो अपने नाम के लिए भो 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 से भोली बोलना, अपने आप को भोली बोलना भी, अपनी बात को कहना, सब वो टीचर ने ही सिखाया। और जब उन्होंने वो इंसिडेंट्स देखा तो शी रेज इन हर द होप ऑफ अ न्यू एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ। एजुकेशन एंड टीचर्स efforts produced wonderful result. The teacher played a key role in Bholi's life. She made her a confident, bold and respecting person. ये सब जो था वो एक्चुअल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जो टीचर का था, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीचर का जो रोल है या भोली का जो करेक्टर है। अब देखिए, स्केच आउट Bholi's character from the story, elaborating how she evolved from a dumb cow, dumb होता है बेटा गूंगी, to a fearless, जिसको कोई डर ना लगता हो, fearless female, उसे एक गूंगी गाय से कैसे एक fearless woman में बदला, वो हमें करेक्टर स्केच यानी कि उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लाइफ की वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए आंसर नंबर 9, भोली वॉज अ वीक टिमिड, बहुत कमज़ोर थी, अपने फैमिली में अपने भाई बहन में भी कमज़ोर थी, डरपोक थी, कायर थी। तो भोली वॉज अ वीक टिमिड पर्सन। शी हेजिटेटेड टू स्पीक एज शी स्टेमर्ड एंड अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हर। वो डरती थी, वो हकलाती थी तो बाकी बच्चे उस पर हंसते थे। शी वॉज निगलेक्टेड, इल ट्रीटेड एंड कंसिडर्ड अ डम काउ बाय हर फैमिली। उसको निगलेक्ट किया जाता था, उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, उसको एक गूंगी गाय माना जाता था। She was sent to school because her parents thought she would not be able to get a match with her slow brain and pock-marked ugly face. तो उसको इसलिए स्कूल भेज दिया गया। At the time of garlanding, the widower Bisambar noticed pock marks on Bholi's face. He demanded 5,000 rupees as dowry money. Her father pleaded to lessen the amount, but he stuck to his demand. This roused Bholi's self-respect, and she refused in front of all to marry such a greedy, mean, and heartless man. She decided to become a school teacher and serve her parents in their old age. Her school teacher was responsible for transforming a timid, tame, dumb cow into a bold, courageous, confident, and self respecting person. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भोली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि उसने किस तरह से जो एक डम काउ जिसको माना जाता था और कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लोग उस पर हंसते थे जब वो हकलाती थी, लेकिन उसके टीचर ने, उसके पेरेंट्स का भी उसके पास सपोर्ट नहीं था, वो निगलेक्टेड थी, इल ट्रीटेड थी, लेकिन जब वो जो उसकी एजुकेशन थी उसने उसको स्ट्रेंथ दी। पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ आई है, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब जब उसके अंदर एजुकेशन आज थी उसके पास, वो एजुकेटेड थी, और जब उसने अपने फादर के साथ ये इल ट्रीटमेंट होता हुआ देखा तो उसने डिसीजन लिया कि वो शादी नहीं करेगी और वो अपने पेरेंट्स के लिए उनको सर्व करेगी उनकी ओल्ड एज में। तो ये सब जो था उसके टीचर का बहुत बड़ा रोल था इस अचीवमेंट में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द सोशल इविल्स। तो इस लेसन में बेटा राइट अबाउट द सोशल इविल्स डिस्कस्ड इन द लेसन। तो इस लेसन में सोशल इविल्स जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं कुछ, उनको उजागर किया गया इस लेसन के थ्रू। तो वो हमें यहाँ पर बतानी है कि वो कौन कौन सी है। आपको और लगे आप और भी बता सकते हैं, मैंने आपको जो प्रोमिनेंट दो हैं वो बताई हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट आपको बिहेवियर फॉलो करना है। आप स्कूल में भी आ रहे हैं, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। अब देखिए बेटा 10 हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो है हमारा ऑन सोशल इविल्स। तो सामाजिक बुराइयां जो हमें इस चैप्टर के थ्रू बताई गई हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो सबसे पहले सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। फिर डाउरी सिस्टम जो बहुत गलत है कि एक तो इस तरह से जैसे शादी के लिए जो डिमांड किया जाता है, डिमांड्स होती है कि आप गर्ल के पेरेंट्स को बहुत बड़ी अमाउंट उसको ह्यूज अमाउंट उनसे डिमांड की जाती है शादी के लिए। तो ये बहुत गलत सिस्टम है। इसके लिए हम सबको चेंज करना है अपने आप को, और अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर जो सोशल लेवल्स हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आप आंसर कैसे लिखेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डाउरी सिस्टम बोथ आर द सोशल लेवल्स
which have been shown in the society through this chapter. हमें इस चैप्टर से ये दो चीज़ें दिखाई गई हैं. भोले डिड नॉट हैव अ हैप्पी हेल्दी एंड चीयरफुल चाइल्डहुड. जैसे बच्चे बहुत खुश होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, हेल्दी, तो यहाँ पर भोली के साथ वो ट्रीटमेंट नहीं होता था. उसका खुश स्वस्थ और खुशनुमा बचपन नहीं था. अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हर, सो शी स्पोक वेरी लिटिल एंड रिमेन साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि बच्चे उस पर हंसते थे जब वो बोलती थी, वो अकलाती थी, तो वो ज़्यादातर समय चुप रहती थी. शी वॉज इल ट्रीटेड, डिस्कार्डेड एंड निगलेक्टेड बाय अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. उसको इल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था. उसे फैमिली में भी बहुत ज़्यादा कोई उसका ध्यान नहीं रखता था. शी नेवर गॉट अ न्यू ड्रेस एंड वोर ओनली ओल्ड डिस्कार्डेड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स. नो वन वॉश्ड और मेंडेड हर क्लोथ्स, बाथ हर or put oil and combed her hair. The poke marks on her face gave her an ugly appearance. She was sent to school because she had no scope of getting married. Therefore, Bishambar demanded ₹5,000. अब देखिए बेटा, पहले तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. ये सारा उसका डिस्क्रिमिनेशन का एक्सप्लेनेशन हो गया. और डिस्क्रिमिनेशन के बाद उसी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे देयरफॉर बिशंबर डिमांडेड ₹5,000 एज डाउरी मनी. यहाँ डाउरी सिस्टम को दिखाया गया. और हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट चेंज आर एटीट्यूड्स. हमारे एटीट्यूड, हमें दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा टू इरेडिकेट दी सोशल इविल्स. हमें अगर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले हमें इन अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा इन सामाजिक बुराइयों से सभी को दूर करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड. थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बेटा इंटरकनेक्टेड हैं सारे आंसर्स. ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, इसलिए ये आज लेट भी हो गई है वर्कशीट. तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए. कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग. स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.